चांदनी क्या ये काफी नहीं। हम यहाँ क्यों आए हैं? मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना था। थैंक यू? किस बात का? तुमने मेरी पसंद की साड़ी पहन ली इसलिए। कम ऑन सलमान, अब इतना चल के ये बातें करने आए हैं? ओके, चलो यहाँ पे आएंगे तो कुछ और बात करते हैं। ओके, लेकिन तुम थोड़ा अजीब बात कर रहे हो। डॉक्टर सानिया, तुमने मुझे मुकम्मल कर दिया। मुझे लगता था कि अगर मैं मर जाऊंगा तो ज्यादा शायद किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, मामा के अलावा। सब मुझे भूल जाएंगे जैसे मैं अपने आप को भूल गया था। बट एकदम से तुम मेरी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ में आई हो और तुमने सब ठीक कर दिया। मेरी सारी प्रॉब्लम्स खत्म कर दी, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। आधे से ज्यादा अपनी लाइफ में घर से भागता आया हूँ और अब मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता हूँ क्योंकि आई गेट टू सी यू। इतनी देर से मैं ही बोल रहा हूँ, तुम भी कुछ बोलो। इतनी लंबी स्पीच दे दी मैंने। तुम्हारी आंखों में आंसू हैं? छुपा क्यों रहे हो? कभी किसी के सामने इतना वनरेबल नहीं हुआ ना, इसलिए डर लगता है। मुझे खुशी है मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी। आज हम इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, आज हम डायरेक्ट बात करेंगे। बहुत टाइम से सोच रहा हूँ कि कह दूँ, लेकिन वेट कर रहा था कि शिद्दत वाली है कि नहीं, क्योंकि अगर मोहब्बत में शिद्दत ना हो तो ऐसी मोहब्बत का क्या फायदा। मोहब्बत? हाँ, हो गई तुमसे। सानिया, आई एम इन लव विथ यू। मुझे मोहब्बत हो गई है तुमसे। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, शदीद वाली, और मैं मरते दम तक करता रहूँ। मुझे ये तो नहीं पता कि कैसे फिगर आउट करते हैं कि इंसान को मोहब्बत हो गई है या नहीं, लेकिन ये कह सकती हूँ जब तुम आसपास होते हो तो मुझे लगता है कि मेरे इर्द गिर्द ऊंची दीवारें खड़ी हो गई जिनके सिर्फ खुशियां पार कर सकती। देखो, जरूरी नहीं है कि मैंने सपोर्ट। आज इधर उधर की बातें नहीं होंगी, जो बात होगी करेक्ट होगी। मुझे शिद्दत विद्दत का नहीं पता, उसे कैसे नापते हैं I don't know, लेकिन एहसास का पता है। और ये पता है कि मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। ओ चांदनी की चाशनी से खोए खोए पल चमक रहे हैं। खोए पल चांदनी क्या ये काफी नहीं। फैजान भाई, आपको कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। फजलू, जी। मीना बीवी कहाँ है? वो फैजान भाई जब से वो वापस आई हैं अपने कमरे में ही हैं। ठीक है, तुम जाओ, सो जाओ।
सुनो, एक कॉफी बना दोगी प्लीज? घर पे कोई नहीं है, कितना सन्नाटा है। मिलने आऊंगी लाउंज में। ओके, यार वेट। शायद इस बात का अंदाजा भी हो रहा है कि हमारे बीच में खामोशी बहुत बढ़ गई है। कुछ चाहिए? मतलब कॉफी के साथ कुछ चाहिए? नहीं। तुम मुझे अवॉइड करे? मेरी इतनी औकात है? ऐसे क्यों कह रही हो? कर्ज खा के रखा हुआ ना आपने मुझे, क्योंकि मेरी बहुत सारी बहनें हैं और उनमें से एक बहन की शादी होने वाली है। अगर आपने मुझे छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? जिन पे तरस खाते हैं उनकी तो कोई औकात नहीं होती ना। तुमने मेरी और अंबर की बातें सुनी? अंबर ने मेरा शौहर छीन लिया और मैं उसकी आपसे बातें नहीं सुन सकती। मीना, मीना लिसन मीना। मैं तुम पे तरस नहीं खा रहा, I swear। बस थोड़ी कंफ्यूजन है। फैजान, इसको कंफ्यूजन नहीं कहते। इन सिंपल वर्ड्स इट्स कॉल्ड चीटिंग। Yeah, it's called cheating। तुम भी तो चीटिंग ही करने जा रही हो, नहीं? अगर अडॉप्शन होनी है, खुल्लम खुल्ला क्यों नहीं? इस तरह चुप छुपा कर किसी और के बच्चे को अपना बच्चा बनाकर दुनिया के सामने पेश करना, What's that? What is it? जान छुड़ाना चाहते हैं ना बच्चे से, क्योंकि अगर बच्चा हो गया तब तो you're stuck with me। हो गया? सीरियसली हो गया? बच्चा होना होता तो अब तक हो चुका होता मैं ना। और अगर किस्मत पे लिखा होगा ना तो हो जाएगा, ना ड्रामा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। हम लोग इस घर में रहते हुए झूठ के दलदल में धंसे जा रहे हैं और आने वाली औलाद को भी जिंदगी भर झूठ बोल बोल कर पालना पड़ेगा। फॉर गॉड सेक्स, इतनी सिंपल बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है? झूठा रिश्ता निभा सकते हो तो झूठा बच्चा क्यों नहीं पैदा कर सकते हो तुम? हाँ, you know what, Faizan? No, you listen to me now. I was confused at first, but not anymore. अब बच्चा भी होगा और तुम सारी जिंदगी मेरे साथ गुजारोगे। To hell with that. गाली देने की जरूरत नहीं है। 1000 बार दूंगी, मुझे रोक के दिखा दो। ना तो Bloody home breaker. दूसरों के शौहरों के साथ Just shut up! You're dead. Keep your voices low. You shut up, Faizan. मुझे ऐसा लग रहा है मैं घर में नहीं किसी ज़ू में घुसा हूं। You guys have your own room to sort out your mess. यहां क्या तमाशा लगाया हुआ है? Yeah. We have our room to sort out our own mess. But we can't. क्योंकि आप हमारे बीच में आकर हमारे इश्यूज को बढ़ा रहे हैं। Excuse me. I wish you would excuse us. कहाँ थे तुम दोनों लोगों ने? मुझसे स्किन केयर टिप्स पूछ पूछ के मुझे पागल कर दिया। इधर ही थे, आपको नजर नहीं आ रहे हो? कम नजर नहीं आ रहे क्या? मुझे क्यों नहीं नजर आ रहे? एक तो तुम्हारे जो बहाने हैं ना।
तुम जरा मेरी बात सुनना। जी। जो कुछ तुमने अभी लिफ्ट में देखा ना, उसे भूल जाओ। सानिया से इस बात का जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। उसे कुछ मत बताना, अच्छा? गुड नाइट। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। उठ जाइए मैडम। सानिया, उधर नहीं, इधर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपकी चाय। थैंक यू। स्लेप्ट वेल? चलो। तुम कल से चुप चुप क्यों हो? मैं कहाँ चुप चुप हूँ? अच्छा, मुझे लगा तो कह दिया। चलो, मैं पैकिंग करता हूँ। आप कल के इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। सलमान, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। सानिया, मुझे तुमसे एक बात करनी है। ओके। कल मैंने बहुत टाइम बाद अपनी एक्स को देखा यहाँ पे। यहाँ पे? हाँ, वो जो लड़की लिफ्ट में हमारे साथ 3rd फ्लोर पे उतरी थी, वो फरियाद थी। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था तब कैसे रिएक्ट करूँ। मैं थोड़ा सा शॉक था, लेकिन आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें कल रात ये बात बता देनी चाहिए थी। You know what, सलमान, तुमने मुझे ये बात बताई, उसके लिए थैंक यू। मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारी ऑनेस्टी है। तुमने मुझे ट्रस्ट किया, ये खुद से आके बताया। It means a lot. तुम्हें बुरा नहीं लगा? हम कोई 20-22 साल के बच्चे थोड़ी हैं जो इस तरह की बातों पे बुरा मान जाएं। चले, रेडी हो जाते हैं एंड एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं, ठीक है? Housekeeping. देखा सर, इतना सिंपल था ये। अब आप अपनी फैक्ट्री में काम स्टार्ट करवा लें। अगर कोई भी किसी किस्म का ना नोटिस लेकर आए तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। देखिए, जायदाद और प्रॉपर्टी के मामलात एक बार खुल जाए ना तो बंद नहीं होते, लेकिन हमारी तरफ से डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल है। थैंक यू शम्स साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं भी यही चाहता था कि सारे मामले खुश रसूखी से तय हो जाए। जी बिल्कुल। और हाँ, एक और बात, आपको अपनी विल बना लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कल अगर आपको कुछ हो जाता है तो ऑटोमेटिकली उसके बाद आपकी जितनी भी जायदाद और प्रॉपर्टी है ना, वो आपके भतीजे और भांजों को मुंतकिल हो जाएगी। कहते हुए ज़रा शर्म आ रही है, आपका बेटा नहीं है ना, तो इस तरह प्रॉपर्टी के मामलात को ज़रा हैंडल करना बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए वसीयत बहुत ज़रूरी है। आपको एक मर्तबा और कोर्ट आना होगा।
जी, आप बता दीजिएगा कुछ। थैंक मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अरे क्या बात है चचा, हमारा हक मारकर बड़ा खुशी खुशी जा रहे हैं आप। और आपको क्या लगता था आप शहर के बहुत बड़े वकील कर लेंगे और केस जीत जाएंगे? केस तो आपने शुरू किया था भाभी, क्या ख्याल था आपका? आपको जवाब तक नहीं दूंगा। और आपकी बेटी ने असद को मार मार कर जख्मी कर दिया। मैं चाहती ना उस वक्त थाना कचहरी कर सकती थी, लेकिन मुझे तो खानदान का ख्याल आ गया। इस प्रॉपर्टी पर ना हमारा भी पूरा हक है। भाभी, अब्बा मियाँ आपका हिस्सा देकर इस दुनिया से रुखसत हुए। ये आप ही हैं जिन्होंने उल्टे सीधे कारोबार में अपना पैसा लगा के आग लगा दी। ये प्रॉपर्टी सारी मैंने खुद अपने पैसे से बनाई है, ये फैक्ट्री भी और ये घर भी। इसे आपकी लालच की नजर नहीं होने दूंगा। हटिए रास्ते से। अरे एक सेकंड, इतनी आसानी से तो मैं आपको सब कुछ हड़पने नहीं दूंगा। थोड़ा संभल जाओ चचा, 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूं, वरना कोई भारी नुकसान उठा लोगे। अल्लाह का शुक्र है कि भाई साहब ये सब कुछ देखने से पहले रुखसत हो गए। हटिए। देख, अब हम लोग बात यहाँ तक लेकर आ गए हैं, फंडिंग का सही इस्तेमाल करना है। लॉन्च हो गया है, मार्केटिंग हो गई है, मीडिया में बात आ गई है। बस टीम को काम पर फोकस करवाना है। ये साल थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो चिल करना यार, इतनी टेंशन क्यों लेता है? तेरे लिए टेंशन वाली बात नहीं होगी, मेरे लिए जिंदगी मौत का फैसला है। ओके, समझाया अपने बेटे को, बिजनेस की बहुत टेंशन लेता है। इतनी मेहनत जो की है, टेंशन तो लेगा ना। चले मैं इन्वेस्टर्स को एयरपोर्ट ड्रॉप करके आता हूँ, आप लोग एंजॉय करें। चल, I'll see you। See you। चले। चलिए। Excuse me, sir. ओह, हाय फरियाल। ओह, मुझे लगा तुम मुझे पहचानोगे ही नहीं। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता? मीट माय वाइफ, डॉक्टर सानिया। हाय। This is Faryal. We were friends, more than friends. नाइस टू मीट यू। मैं सामान रखवा दूँ गाड़ी में? ठीक है। तुमने रोका था, कोई काम है? ओह हाँ, वो आपने फीडबैक नहीं दिया हमारी इवेंट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की सर्विसेज पे। मैं वो डिपार्टमेंट हेड कर रही हूँ। I'll do one thing. ये मेरे पार्टनर का कार्ड है, आप इन्हें कांटेक्ट कर लीजिएगा। ही विल हेल्प यू आउट विद व्हाटएवर यू वांट। श्योर। बाय द वे कांग्रेचुलेशंस, शादी पे तो आपने बुलाया ही नहीं। हमें लगा तुम्हारी शादी हो चुकी है तो तुम बिजी होगी। जी आंटी, हुई तो थी, लेकिन डिवोर्स भी हो गई। वो मेरे हस्बैंड काफ़ी पोजेसिव टाइप के इंसान थे। जब उन्हें मेरे पास्ट के बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। एनीवे, I'll get in touch with you stuff. थैंक यू। क्या जरूरत थी इंट्रोडक्शन कराने की, और फिर इतना लंबा इंट्रोडक्शन? मतलब मैंने तुम्हें मना भी किया उससे। मैं सानिया को सुबह सब कुछ बता चुका हूँ। So, क्यों? इस तरह तो फिर गलतफहमियां पैदा हो जाएंगी। कोई गलत फहमियाँ नहीं होती, बातें छुपाने से गलत फहमियाँ होती है, बताने से नहीं। चल, सलमान कभी मेरी बात नहीं मैं मानता। हमेशा आपकी बात कोई सुनता हूँ। तुम्हें सुबह समझा। हाँ, क्या हुआ है? जस्ट लैंडेड, तुम्हारी इतनी सारी मिस कॉल्स आई हुई थी। घबराए हुए क्यों? नोटिस ही आया ना। अच्छा मैं आ रहा हूँ, मैं शोरूम आ रहा हूँ। ओके, सॉरी मुझे शोरूम जाना पड़ेगा। आप लोग को ड्रॉप कर देंगे घर पे? तुम आराम से अपना काम कर लो, हम वेट कर लेंगे, है ना? कॉफी पी लेते हैं, मेरा दिल चाह रहा है कॉफी पीने का। तुम्हें फिर टेक्स्ट कर देंगे कैफे का नाम, तुम उधर आ जाना। ओके। तुम ना सलमान की बात को ज़्यादा सीरियसली मत लेना। वो लड़की तो बिला वजह उसके पीछे पड़ गई थी। डोंट वरी आंटी, सलमान ने मुझे सब कुछ काफ़ी डिटेल में बता दिया है। पास तो सबका ही होता है, अब इसे किस्मत कहें या मजबूरी, कभी कभी दो लोग नहीं मिल पाते।
सलमान तुम्हारे साथ बहुत खुश है और ये खुशी उसकी आंखों से झलकती है। ये वो खुशी है जो शायद हम भी उसे नहीं दे पाए। अब वो हंसता है, मुस्कुराता है, खुश रहता है। इसीलिए मैं डरती हूँ कहीं ये खुशी उससे छिन ना जाए, कोई छीन ना ले। फिक्र ना करें आंटी, सब ठीक है, हम खुश हैं। We're good. ठीक है। मुझे ईमेल कर दो, मैं चेक करके बताता हूँ। ओके, वो भी कर देना। दैट्स परफेक्टली फाइन। ऑलराइट। तू यहाँ क्या कर रहा है वकास? तूने मुझे बर्बाद कर दिया है। तू एक दफा मान ले कि बिजनेस में गड़बड़ तूने की थी, खुदा की कसम तुझे माफ कर दूंगा। तू माफ करेगा मुझे? तू माफ करेगा मुझे? तू माफ करेगा? करेगा मुझे? बर्बाद करना चाहता है ना मुझे? बर्बाद करना चाहता है? अभी वो गिरा था मेरे घर, तुझे ढूंढने गया ना मैं, तुझे ढूंढने गया था मैं। माँ के सामने वो बकवास क्यों की? मुझे ढूंढने गया था तो मैं क्यों बकवास नहीं की? कोई बकवास नहीं की मैंने। वो नहीं जाना चाहिए था। अरे तेरे जितनी मेहनत की थी मैंने, मेरा मैं मेरी माँ को मेरे खिलाफ कर दिया। मैं उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। आई एम ग्लैड तुम मेरी बात समझ गई। सॉरी आंटी, एक सेकेंड। हेलो जी तला भाई, व्हाट? कैसे हो? हाँ? What happened? मैं आप लोगों को लेने आ रहा था, सलमान ने मुझे बोला मत आओ। पता नहीं, हम सलमान ने कहा उसे ऑफिस में कोई काम है, हम उसे ड्रॉप करके कॉफी शॉप आ गए और वहाँ पे तला का फोन आया कि बहुत अच्छा दोस्त है वकास, तो उसका कैसे कर सकता है? सानिया कहाँ है मामा? इधर ही है, वो डॉक्टर से बात करके आती है। सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। It's gonna be fine. डॉक्टर से बात हो गई है। They're trying their best. और डीएसपी आया हुआ है, कार्ड्स को उसके साथ मुलाकात करवा दो। नीचे सब ठीक हो जाएगा। फरहीन, सलमान को इस हॉस्पिटल में लाना जरूरी था क्या? इस 1 किलोमीटर की पट्टी में 2 बड़े हॉस्पिटल्स। तुम जानती हो ये हॉस्पिटल किसका है? मेरा बेटा खून में लथपथ था। आप क्या चाहते हैं मैं उसको गूगल मैप ऑन करती देखती इर्द गिर्द कौन कौन से हॉस्पिटल है? I don't believe this. I don't believe you. I'm ashamed of you, शाहनवाज। सुने, हम सलमान को सर्जरी के लिए प्रेप कर रहे हैं।
मेरा बेटा यहाँ का टॉप सर्जन है, वो ये सर्जरी परफॉर्म करेगा, आप परेशान मत हो। सलमान विल बी एब्सोल्युटली फाइन। जस्ट रिलैक्स, डोंट पैनिक, ओके? ओके, थैंक्स। मत परेशान हो, दुआ मांगी है ना तुमने अभी, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मैं वो शाहनवाज साहब से मिल के आता हूं। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि क्या हुआ? तुम्हारी नाशुक्री का सिला। बहुत शौक था ना इस हॉस्पिटल में काम करने का, इसलिए ससुराल में सबसे बदतमीजी कर रही थी, लड़ाइयाँ कर रही थी। अब तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई। आप कितनी इनसेंसिटिव बातें कर रही। आपका मेरे हाथ पे रहम नहीं आ रहा? हमें तो आ रहा है बेटा। तुम्हें आया? हीरे जैसा लड़का मिला था तुम्हें, तुम्हारी नाकदरी खत्म नहीं हुई? मिला था नहीं, मिला है, जिंदा है वो भी। ये आज अपने सारी हदें पार कर दी है। और आपकी सारी बातें बता कौन रहा है? तुम्हारे ससुर आए थे हमारे घर। क्यों? कब? जिस दिन सुमेरा के ससुराल वाले आए हुए थे, और बात को कैसे संभाला है ये मैं जानती हूँ। जिद छोड़ दिया करते हैं कभी कभी। आप इसे यहाँ दिलासा देने आई हैं, ऐसे जंग करने? दिलासे की आगे नौबत ना आए, यही समझाने की कोशिश कर रही। बस इसके आगे आप और कुछ मत कहिए। वो उसने मुझे कल ही कहा था कि मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। कल ही उसने मुझे कहा था कि उसको मुझसे मोहब्बत हो गई। मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा। तुम दुआ करो अल्लाह से। दुआ से ज्यादा ताकतवर चीज और कुछ नहीं होती। मुझे उसको अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए। मुझे उसके साथ रह के उसका इंतजार करना चाहिए था। कि मुझे वाकई अपने की सजा तो नहीं मिल रही। सब ठीक हो जाएगा सानिया, परेशान मत हो। डॉक्टर अहमद, सलमान ठीक तो हो जाएगा ना? Please tell me he's gonna be fine. We are doing our best. ठीक हो जाएगा। Don't worry.
वैसे गलत तो नहीं कहा ना मैंने, गुलाब जामुन तो लग रही हो, जिसे देखते साथ ही कहीं और नजरें ना जाए, फिर उसी पर है। डॉक्टर सानिया, तुमने मुझे मुकम्मल कर दिया। मुझे लगता था कि अगर मैं मर जाऊंगा तो ज्यादा शायद किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, मामा के अलावा। सब मुझे भूल जाएंगे जैसे मैं अपने आप को भूल गया तो। बट एकदम से तुम मेरी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ में आई हो और तुमने सब ठीक कर दिया, मेरी सारी प्रॉब्लम्स खत्म कर दी। ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा अपनी लाइफ में घर से भागता आया हूँ, और अब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता हूँ क्योंकि आई गेट टू सी यू। आई एम इन लव विथ यू। मुझे मोहब्बत हो गई है तुमसे, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, शदीद वाली, और मैं मरते दम तक करता रहूँ। सलमान is showing progress but he's still not out of danger. थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो फिर कहीं हम और जाकर इंतजार करेंगे। हम अपने पेशेंट को अपने हॉस्पिटल में मूव कर रहे हैं। फिलहाल वो आपका मरीज नहीं है, मेरा मरीज है, और वो इस कंडीशन में नहीं कि आप उसको कहीं भी मूव करके ले जाएं। मैं आपको इजाज़त भी नहीं दे सकती। मुझे आपकी इजाज़त की ज़रूरत भी नहीं है, हम लामा साइन कर लेंगे। ज़रूरत है, इनकी इजाज़त की ज़रूरत है। आई एम सॉरी अंकल, लेकिन सलमान की बीवियों के नाते मुझे लगता है कि इतना इख्तियार तो मेरे पास होना चाहिए कि मैं डिसाइड कर सकूं कि वो इस हॉस्पिटल में रहेगा या मूव होगा। और मुझे लगता है कि यहाँ से मूव करना भी ठीक नहीं है। आई एम सॉरी इनकी तरफ से, बट ही इज़ गोना स्टे हियर। इट्स ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। अब समझ में आया कि आप अपनी इस बहू के बारे में बात करने क्यों आए मेरे पास। हाँ तो ठीक है ना, मैं नहीं चाहता कि मेरे घर की बहू ऐसे घटिया अस्पताल में काम करे। हालत देखिए इसकी हालत बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अस्पताल है, होटल नहीं। एक्सक्यूज मी। अगर आपको यहाँ रहना इतना ही बुरा लग रहा है तो आप घर चले जाएं, हम संभाल लेंगे। संभाला था ना इस्लामाबाद सलमान को ले जाकर, देख लिया। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपकी फजूल बातों का जवाब दे सकूं। और अगर आपने मुझे ज्यादा तंग किया ना, मैं सबको बता दूंगी कि मुझे कैंसर है। और आप ये बात इसलिए छुपा रहे हैं कि कहीं आपकी काबिलियत पर उंगलियां ना उठ जाए। इतना बड़ा ऑन्कोलॉजिस्ट अपनी बीवी को ना बचा सका। हाँ बता दो, एक बेटा पहले ही जिंदगी की जंग लड़ रहा है और दूसरे की जिंदगी दो हिस्सों में बटी हुई है। एंड बाय द वे, जिसको सिर्फ और सिर्फ मैं ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। कर दो ऐलान, जो रहा सहा घर जुड़ा हुआ बचा है बिखेर दो सारा। ये जो तुम औरतों की एग्जैजरेटेड सेंस ऑफ मदरहुड है ना, ये हम जैसे फादर्स की तमाम उम्र की मेहनत पर पानी फेर देता है। मैंने कभी तुमसे बोला तो नहीं है, लेकिन मैं फील करता हूं। और ये जो सानिया सलमान का इतना ख्याल रख रही है और इंसिस्ट कर रही है कि इस हॉस्पिटल में रहे, ये इसलिए नहीं कर रही कि वो सलमान की परवाह करती है, वो इसलिए कर रही है
कि इंटरव्यू में आसानी हो। इंटरव्यू? हाँ, उसका ख्वाब जो पूरा हो जाएगा इस हॉस्पिटल में डॉक्टर रुबीना के नीचे रेजिडेंसी करने का, जिसके बाय द वे इंटरव्यूज आज हो रहे हैं। आगे तुम खुद समझदार हो। देखो, तुम इंसान शनास तो अच्छी नहीं हो, लेकिन एक बात बोलता चलूं, ये लड़की इतनी जिद्दी है और इसका प्रूफ तुम खुद अपनी आंखों से आज देखोगी। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आपकी अम्मा ने आपको ऐसे क्या सबक पढ़ाए हैं कि आप इतनी सख्त हैं। यहाँ आपका दामाद जख्मी होकर अस्पताल में पड़ा हुआ है, आपकी बेटी की जान पे बनाई और आप उल्टा उसी पे नाराज हो रही हैं। सबक सिर्फ मेरी अम्मा ने नहीं, तुम्हारी अम्मा ने भी पढ़ाया था, और उनका पढ़ाया हुआ सबक बहुत सख्त था, भूला नहीं जाता। बस वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ सानिया को। मैं मानती हूँ ज़ैनब भाभी कि अम्मा ने आपके साथ बहुत ज़्यादती की, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि आप अपनी सारी तलखी सानिया में उंडेल दें। वो अपना अच्छा बुरा समझती है, पता है उसको। वो तो मुझे भी पता था सईदा, लेकिन अगर मैं सिर्फ अपने अच्छे का सोचती तो शायद आज सानिया के सर पे बाप का साया ना होता। लोग घर चले जाएं, सलमान की तबीयत बेहतर है। नहीं, हम यहाँ ठीक हैं। यहाँ पहले बहुत लोग हैं, आप घर जाकर रेस्ट कर लें। मैं कहीं नहीं जाने वाली। सलमान की भी फैमिली ठहरी हुई है ना। ये कंपटीशन है, दिखावा थोड़ी है। नहीं, अम्मी को डर है कि अगर वो घर चले गई तो मैं अपनी मर्जी कर बैठूंगी, है ना? ये सुमेरा के ससुराल से फोन आया जा रहा है, कह रहे हैं कि बहुत जरूरी बात करनी है, या तो आप हमारी तरफ आ जाएं या वो हमारी तरफ आ जाएं। तो आपने उनको बताया ना कि हम हॉस्पिटल में? बताया, वो ने पूरी बात सुने बगैर ही फोन बंद कर दिया। आप लोगों को जाना चाहिए, शायद कोई जरूरी बात हो। हाँ सही कह रही है, तो मैं रुक जाती हूँ सानिया के साथ, आप जाएं। अच्छा ठीक है, तो फिर हम घर से होके आते हैं। हाँ, तुम सलमान का ख्याल रखना और कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करनी तुमने। मैं फरीन से मिल के आती हूँ, आप गाड़ी निकालिए। अम्मी को अगर मुझे भरोसा नहीं है तो एटलीस्ट अपनी तबीयत पे तो होना चाहिए ना। नहीं कुछ नहीं, थोड़ी सी डरी नहीं है वो। तुम्हारे ससुर भी तो घर पर आकर ऐसा नक्शा खींच के गए ना। कैसा नक्शा खींचा? अरे यार रहने दो। मतलब वो आके ये जताने की कोशिश कर रहे थे कि अगर तुमने अपनी मनमानी कर ली तो तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर लोगी। मुझे समझ में नहीं आती वो चाहते क्या है। वो ये चाहते कि हम अपने घर में बैठ के तुम्हें वहां पे कंट्रोल करें, क्योंकि वो खुद नहीं कर पा रहे कंट्रोल, और यहाँ पे भी उनको अपनी बेटी से ज्यादा अपनी ईगो की परवाह है। एक तो सही था, तुम भी 2 मिनट चुप नहीं रह सकती। हेलो हेलो, उष्णा, तुम मेरे घर जाके मेरे डॉक्यूमेंट्स लेके आ सकती हो टीवी वाले प्लीज? तुम डॉक्यूमेंट्स भूल गई? और तुम वहाँ इतनी जल्दी क्यों चली गई? अभी तो 2 घंटे हैं। उष्णा, सलमान वाज अटैक्ड। व्हाट? मैं बाकी सारा तुम्हें बाद में बताऊंगी, लेकिन रात से हॉस्पिटल में ही हूँ। तुम बस घर जाओ, फजलो भाई से बात करो, वो तुम्हें सब कुछ दे देंगे, ठीक है? एंड प्लीज जल्दी आना। ठीक है, डोंट वरी, मैं आ रही हूँ। थैंक यू। Sorry, I wasn't eavesdropping. So आपको ये बताना था कि सलमान इन his senses now. थोड़ा पेन है, लेकिन हम मैक्सिमम जितनी पेन किलर्स दे सकते हैं उसे दे रहे हैं। आपको इसलिए इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि आप उन्हें तकलीफें देके परेशान ना हो। Don't worry, he'll be fine. Thank you. Can I ask you something? Sure. आप अभी रेजिडेंसी इंटरव्यू की बात कर रही थी।
जी Best of luck. I'm sure your family will be really proud of you. तारा